हरियाणा के 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हो चुका है। इस दौरान जमकर विधानसभा में हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष द्वारा पूछे गए हर सवालों का भी सरकार ने जवाब दिया, तो वहीं सदन में सीएम और हुड्डा के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वहीं हमारे एएनबी न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूरे सदन में हुई कार्यवाही को लेकर खास चर्चा की। विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। 3 दिवसीय सत्र लगातार चर्चा हुई, बहस हुई, हंगामा हुआ और जैसा हमने कयास सत्र के शुरू होने से पहले लगाया था, उन सब का असर जो है इस विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला। इस समय हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल हैं। कंवरपाल जी के पास आप जानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ पर्यटन विभाग भी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये बताएं कि जो 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, उसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, दोनों पक्ष के अपनी बात विपक्ष ने अपनी बात बड़ी ज़ोरदार तरीके से रखी और बड़े ज़ोरदार तरीके से सरकार की ओर से जवाब दिया गया। जो भी माननीय विधायकों ने सवाल पूछे, उन सारे सवालों का भी जवाब दिया गया और विपक्ष के तौर पे जो मुद्दे उन्होंने उठाए, उन सब का जवाब दिया गया। लेकिन हंगामा तो जोरदार ढंग से हुआ, टाइम खराब हुआ और फिर स्थगन भी हुए। देखिए, हंगामा तो पार्ट है इसका, वो तो होना ही होना है। मान लीजिए किसी विषय पे आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि बस आप एक आदमी खड़ा है कहेगा और उसके बाद दूसरे पक्ष ने कह दिया और समझा दिया, मान गया। कई बार उनको भी पता होता है कि हम जो विषय उठा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन क्योंकि हंगामे के लिए भी तो हंगामा किया जाता है। अब ऐसा नहीं है। अब जैसे उन्होंने परिवार पहचान पत्र का मामला उठाया और मैं स्वयं देख रहा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया तो उनकी तरफ से भी उसमें सहमति थी। जैसे ही अपना ये जो टेस्ट हुआ, सीटी टेस्ट हुआ, तो उसके बारे में जैसे उन्होंने मामला उठाया, मामला उठाने के टाइम और बात थी, लेकिन जब उसका माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया तो मुझे विपक्ष भी उससे संतुष्ट नजर आया और उसमें हाँ में हाँ मिलाता नजर आया कि निश्चित तौर से सरकार ने सही निर्णय लिया कि अगर एक वैकेंसी होगी और लाखों की संख्या में लोग आएंगे, मान लो अभी 50 वैकेंसियाँ निकली और 4 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब अगर एक बार आपने टेस्ट ले लिया तो जिन लोगों ने क्लियर किया कम से कम कुछ टाइम के लिए तो वो हैं। आप टेस्ट ही विवादों में। अब ग्रुप सी का जिस तरह से टेस्ट हुआ, 56 और 57 का, और इसके बाद 41 सवाल जो हैं उसमें रिपीट पाए गए, जिसको लेकर जो बेरोजगार लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई और विपक्षी दलों ने भी। देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो भी टेस्ट होते थे वो एक ही लोग होते थे पेपर बनाने वाले, 1 2 3 वही लोग होते थे पेपर बनाने वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अलग अलग एजेंसियों के पास है। अब ये अचानक इस प्रकार की घटना घट गई कि उसमें कुछ सवाल दोनों के मिल गए, आपस में काफ़ी अच्छी संख्या में सवाल मिल गए, तो उसके ऊपर आपत्ति थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का कोई भी, लेकिन आपत्ति ये थी कि भी एक ही जैसे सवाल कैसे आएंगे। अब वो दोनों के टाइम दिमाग में इस प्रकार का आएगा, एक एजेंसी ने पेपर बनाया उसका भी वो आएगा और दूसरी एजेंसी ने बनाया वो भी इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन उसमें कोई नकल या कोई इस प्रकार का कोई इतराज नहीं विपक्ष का और नहीं किसी और का है। नू का मामला भी पूरा लगातार सत्र के दौरान छाया रहा। नहीं, नू के मामले में देखिए, सत्ता पक्ष भी उस पर डिबेट चाहता था और विपक्ष भी उस पर